हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट ग्रेड की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो रासो साहित्य उस रासो साहित्य के बारे में पढ़ा। जो रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो है, कुमार रासो है, विजयपाल रासो है, परमाल रासो है, इन सारे रासो साहित्य थे उनके बारे में अध्ययन किया। इस क्लास के अंदर हम राज साहित्य यानी जो जैन साहित्य है उस जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हिंदी सब्जेक्ट है आपके और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये लगते हैं तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। बिना समय गमाए हम बात करते हैं राज साहित्य या जैन साहित्य की। यानी राज साहित्य क्या है और जैन साहित्य क्या है। राज साहित्य और जैन साहित्य दोनों ही एक ही है। आगे देखो, रास साहित्य जैन कवियों द्वारा 12वीं व 13वीं शताब्दी में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रचा गया साहित्य रास साहित्य या जैन साहित्य कहलाता है। यानी रास साहित्य या जैन साहित्य क्या है, उसकी जो परिभाषा वो ये है कि जो 12वीं और 13वीं शताब्दी थी, इन दो शताब्दियों के बीच में अपने धर्म का, किनके धर्म का, जैन जो मुनि थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वही राज साहित्य और वही जैन साहित्य है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इनके कथन का प्रमुख स्रोत उपजीवे जैन पुराण को माना जाता है। यानी जो जैन पुराण है वहां से इसका जो कथा है वो ली गई है। इनका जो मेन जो कथन का जो स्रोत है वो जैन पुराण से लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैन साहित्य है, ठीक है, जो उसका मुख्य जो स्रोत है, प्रमुख जो स्रोत है उसके जो कथानकों का वो कहां से लिया गया, तो वो जैन पुराण से लिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। यानी हमारी जो पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दिशाएं होती है, तो ये कह रहा है कि जो पूर्व दिशा थी उस पूर्व दिशा में जो वज्रयान जो बौद्धों से निकले थे, तो उस वज्रयान की जो शाखा थी उनमें से जो सिद्ध थे उन्होंने जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार है वो किस साइड में किया था, पूर्वी दिशा में। और आगे है उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी पूर्व दिशा में सिद्ध थे, जो पूर्व दिशा थी उसके अंदर क्या थे, सिद्ध थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो पश्चिमी दिशा थी उसके अंदर जो जैन साधु थे उन जैन साधुओं ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही जो साहित्य लिखे गए हैं सिद्धों द्वारा और जो जैनों द्वारा, दोनों ने ही साहित्य लिखा है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इनकी रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित शैलियों में रची गई। किनकी, जैन साथ जो जैन थे ना उन जैनों की 4 शैलियां हैं। कितनी शैलियां, 4 शैलियां। एक आचार शैली, एक रास शैली जैसे रास साहित्य बोलते, एक फागु शैली और एक चरित शैली। तो इन 4 शैलियों के अंदर हमारा जो जैन साहित्य है वो लिखा गया है। आचार शैली के काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। यानी जो पहली जो शैली है आचार शैली, उस आचार शैली में उस आचार शैली के अंदर क्या वर्णन है कि उसके अंदर जो घटनाएं थे उन घटनाओं के स्थान पर जो उपदेश देने का जो काम है वो किया गया है। यानी उपदेशात्मकता है वो इसके अंदर प्रधान है। किसमें, आचार शैली में। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड जो कॉलेज लेक्चर, नेट ऐसे जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको डीपली अंदर से पूछा जाता है मैटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आचार शैली के अंदर किसका वर्णन है, तो घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता का वर्णन है। यानी उपदेश इसके अंदर दिए गए हैं। फिर हमारा फागु व चरित काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यानी सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है फागु और चरित शैलियां, दो जो शैलियां वो, तो 4 शैलियां। ठीक है, आचार शैली है, रास शैली है, फागु शैली है और चरित शैली है। तो आचार शैली है उसके अंदर उपदेश को वर्णन है, फागु और चरित शैली वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब जो ये रास शब्द है, इस रास शब्द यानी इसको जैसे जैन साहित्य और रास साहित्य बोला जाता है, तो वो जो रास साहित्य है भाई हमने इसको नाम दिया रास साहित्य। इस रास साहित्य का इसका नाम किस प्रकार पड़ा,
तो इस रास साहित्य की जो रास शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया ये रास शब्द? रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य, क्रीड़ा का मतलब खेलना होता है, क्रीड़ा या नृत्य से संबंध रखता है। यानी जो संस्कृत साहित्य, उस संस्कृत साहित्य में रास का मतलब होता है नृत्य करना या क्रीड़ा करना, यानी खेलना। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि, यानी भरत मुनि जो हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उस काव्य शास्त्र के अंदर देखेंगे, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, तो वहां पर जो भरत मुनि है, उस भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, ने इसे क्रीडनीयक कहा है नाट्य शास्त्र में। इसको रास जो है, इस रास शब्द का जो उत्पन्न हुआ है, तो ये कैसे हुआ है कि जो संस्कृत साहित्य था उसके अंदर तो इसका क्रीड़ा या नृत्य से संबंध रखता है, और जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का जो एक ग्रंथ है, उसके अंदर इसको क्रीडनीयक कहा गया है। अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना है। ये जो सारी जो लाइन है वो अपने आप में मोस्ट है, ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है और अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया, यानी जो आम भाषा में हम बोलते हैं रास लीला, रास लीला, और एक रामलीला। तो राम की लीलाओं का जो वर्णन कहते हैं वो रामलीला, और रास लीला क्या है, जो कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन किया जाता है वो रास लीला है। तो ये कह रहा है कि जो लोक जीवन में जो रास शब्द है वो क्या हो गया, कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है, जिसे रास लीला बोलते हैं। तो लोक जीवन में रास शब्द कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये जो अलग अलग है इसके मत है कि रास शब्द आया कैसे। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा, यानी जो ये रास है ना, ये रास लीला, रास शब्द, ये 14वीं शताब्दी तक इसका प्रचार प्रसार होता रहा। अब रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं, यानी जिस प्रकार रासो साहित्य था उसमें अलग अलग रचनाएं थी, उसी प्रकार जो हमारा जैन साहित्य या रास साहित्य, तो उसके अंदर भी अलग अलग रचनाएं रची गई जैनों द्वारा। पहली बात करें तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इसके जो रचयिता है, ये किसकी रचना, शालिभद्र सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यहां से ये लाइन मोस्ट हो जाती है, यानी रास साहित्य का जो प्रथम जो ग्रंथ माना गया है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है। और किसने माना है, मुनि जिन विजय ने। इसकी जो रचना की बात करें कि जो इसका समय था तो 1184 ईस्वी में रचित रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी लाइन मोस्ट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का क्या माना है, प्रथम कवि माना है। मैंने आपको शुरुआत में जब पढ़ाया था कि वही हिंदी का प्रथम कवि है, अलग अलग विद्वान किस किस को माना है, वहां पर मैंने आपको बताया भी है। अगर आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगा। 205 छंद, यानी एक खंड काव्य है, छोटा काव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य ऐसे होता है। तो ये एक खंड काव्य जिसके अंदर 205 क्या है, छंद है। 205 छंदों के अंदर वर्णन किया गया है। इसमें भरतेश्वर जो अयोध्या का राजा है, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये है ना, तो ये भरत वही है, अयोध्या का राजा है। वह बाहुबली तक्षशिला का राजा है कि वीरता व युद्धों का वर्णन है। यानी इसके अंदर जो 205 छंद है, जो खंड काव्य, इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, तो इसके अंदर जो हमारा भरतेश्वर और बाहुबली है, जो भरतेश्वर अयोध्या का राजा है और बाहुबली है वो तक्षशिला का राजा है, उन दोनों की जो युद्धों का और जो उनकी वीरता है उनका वर्णन इसके अंदर हमारे को मिलता है। इसमें वीर, श्रृंगार व शांत रस है, क्योंकि जब युद्धों का वर्णन तो वीर है इसके अंदर, और श्रृंगार भी है और शांत रस भी, यानी 3 रस है इसके अंदर काम में लिए गए। ज्यादा मुख्य जो है वो वीर, श्रृंगार और शांत रस ही है। आगे देखो, आगे 2 नंबर की रचना है पंच पांडव रास, पंच पांडव चरित्रास है, पंच पांडव चरित्रास। इसके रचयिता भी शालिभद्र सूरी है, शालिभद्र सूरी की रचना ये हिंदी रास परंपरा की ऐतिहासिक रचना है।
यानी ऐतिहासिक रचना, ऐतिहासिक वर्णन इसके अंदर है। पंच पांडव चरित रास में जो इतिहास में जो घटित घटनाएं उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसमें 15 सर्ग है, 15 सर्ग है। हमारे जो कामायनी है, आगे पढ़ेंगे हम जब छायावाद पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। उस कामायनी के अंदर भी क्या है, 15 सर्ग है, 15 सर्ग है। तो इसमें भी क्या है, पंच पांडव रास है, उसमें भी क्या है, 15 सर्ग है, यानी 15 पाठ है। इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। अब देखो, मैंने आपको बताया था 2 शैलियां थी। एक शैली क्या थी, डिंगल थी, एक क्या थी, पिंगल थी। तो ये जो डिंगल और पिंगल जो 2 शैलियां थी, उन शैलियों में क्या था, अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश। उस अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा जुड़ी तो हमारी पिंगल हो गई, और अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी जुड़ी तो डिंगल हो गई। तो आपको इसको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर आपको पूछ ले कि पंच पांडव चरित रास है, उसके अंदर कौन सी शैली है, तो इसके अंदर भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है, और उसके साथ में राजस्थानी भाषा के शब्द जुड़े, तो शैली क्या हो जाएगी, डिंगल हो जाएगी। शैली क्या हो जाएगी, डिंगल हो जाएगी। आगे देखो, आगे हमारा बुद्धिरास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। इसका ज्यादा लंबा चौड़ा कोई वर्णन है नहीं, और ये जो इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि बुद्धिरास किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की है। फिर आता है चंदनबाला रास, ये महत्वपूर्ण है रचना, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रचयिता है इसका कवि आसगु, आसगु कवि है, वो इसके रचयिता चंदनबाला रास का। रचना काल की बात करें तो 12वीं शताब्दी में ये जालोर में रचित रचना है, जो हमारे राजस्थान में पड़ता है जालोर, ठीक है, एक जिला है जालोर। तो रचना इसकी 12वीं शताब्दी में हुई, 12वीं ईस्वी में हुई थी, जालोर में हुई थी। कवि इसका आसगु है, और चंदनबाला रास रचना का नाम है। इसके अंदर है क्या, 35 छंद का एक लघु खंड काव्य है, यानी छोटा सा काव्य है जिसके अंदर 35 छंद है। नायिका इसकी कौन है, चंदनबाला, क्योंकि चंदनबाला रास है तो चंदनबाला जो नाम है वो एक नायिका का नाम है। चंपानगर के राजा दधिवाहन की पुत्री है ये। चंदनबाला कौन है, जो दधिवाहन है, चंपानगर का राजा है, उसकी पुत्री है। करुण रस की प्रधानता है इसके अंदर, जो ये जो नायिका है इसके जो करुण है, उस करुण का इसके अंदर वर्णन किया गया, तो करुण रस है उसकी प्रधानता इसके अंदर हमारे को देखने को मिलती है, यानी जो वीर वर्णन है इसके अंदर। ये नायिका प्रधान रास काव्य है, क्योंकि जो चंदनबाला नाम आया है, चंदनबाला, तो ये चंदनबाला क्या है, नायिका है, तो ये नायिकाओं से संबंधित जो रास काव्य है, इसमें नायिका है वो प्रधान है। फिर आगे है हमारा जीवदया रास, जो भी कवि आसगु की रचना है। चंदनबाला रास है वो भी कवि आसगु की है, और जीवदया रास है वो भी कवि आसगु की है। इसका भी ज्यादा कोई वर्णन है नहीं, ठीक है। ज्यादा इस जो चंदनबाला रास है इसके संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मोस्ट है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लें भाई। चंदनबाला रास का कवि कौन है, आसगु है, कहां पर रचित है, जालोर में है, कब रचित है, 1200 ईस्वी में, कितने छंद है इसके अंदर, 35 है। चंद्रमाला कौन है, चंपानगर के दीवान राजा है, उसकी पुत्री है। इसके अंदर कौन सा रस प्रधान है, करुण रस है, ये नायिका प्रधान काव्य है। तो ये सारी चीजें एक एक पॉइंट है वो क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे हमारा 6 नंबर है स्तुलिभद्र रास, जो जिन धर्म सूरी की रचना है। स्तुलिभद्र रास, रचना काल की बात करें तो 1209 ईस्वी में रचित रचना है। तो इसके है ना, तो लेखक पूछा जाता है, इसका रचना काल पूछा जाता है, बाकी लंबा चौड़ा कोई पूछा जाता नहीं है। यानी मैंने वैसे ही इसके अंदर लिया है कि जो एग्जामिनर किससे संबंधित कितना मैटर पूछता है वो मोस्ट लिया है। 7 नंबर है रेवतगिरी रास। रेवतगिरी रास, रेवतगिरी रास है वो है विजय सेन सूरी की रचना। इसके अंदर 4 कड़वकों में विभक्त है, ये 4 कड़वकों में विभक्त है। रचना काल की बात करें तो 1231 ईस्वी में रचित रचना है। इसमें नेमिनाथ व रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन है। नेमिनाथ है वो एक साधु संत है, रेवतगिरी है वो एक तीर्थ है,
ठीक है, पर्वत है जो रेवतगिरी नाम का जो एक तीर्थ स्थल है। तो इन दोनों को वर्णन हमारे को रेवतगिरी रास है उसके अंदर मिलता है। अब देखिए आगे 8 नंबर रचना देखिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यह है नेमिनाथ रास जो सुमतिगिरी की रचना है। रेवतगिरी रास है वो विजय सेन सूरी की रचना है, और नेमिनाथ रास है वो सुमतिगणी सुमतिगणी है, ये सुमति गणी या गुणी इस प्रकार लिखा हुआ है, सुमति गुणी। तो इसके रचना काल की बात करें तो ये भी 1231 ईस्वी में रचित है और ये भी 1231 ईस्वी में रचित है। अब इसमें देखो, इसमें नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, रेवतगिरी रास है, उस रेवतगिरी रास के अंदर नेमिनाथ व रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन है, नेमिनाथ और रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन है। और नेमिनाथ रास उसके अंदर है, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग आपको अच्छे से ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें 58 छंद है। आगे हमारा है कुमारपाल प्रतिबोध, ये 1241 विक्रमी में रचित है, 1184 ईस्वी है, और रचयिता इसका है सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो इनका ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं, हम जल्दी में एक बार देख लेते हैं। फिर आता है श्रावकाचार, ये मोस्ट रचना है, श्रावकाचार ये मोस्ट रचना है, 933 ईस्वी में रचित है, रचयिता इसका देवसेन है, और इसके अंदर 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। जो श्रावक धर्म है उसका वर्णन 250 दोहों में किया गया है। तो इसकी रचना काल पूछा गया, रचयिता का नाम पूछा गया, इसके अंदर कितने छंद है वो पूछा गया, किसका वर्णन है, सारे जो चीजें वो पूछी गई है। ये मोस्ट है, एक एक लाइन, यानी 4-5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ग्यारह नंबर है श्री नेमिनाथ फागु, ये राजशेखर सूरी की रचना है। हरिचंद पुराण जाखू मणियार की रचना है, 1396 ईस्वी। कान्हड़ देव प्रबंध, ये पद्मनाभ की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोररास, ये इसके रचयिता वज्रसेन सूरी है। तो एक तो हो गया भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर रास, भरतेश्वर बाहुबली रास है ये। तो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो हमारी शालिभद्र सूरी की रचना है, और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास है वो हमारी वज्रसेन सूरी की रचना है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, भरतेश्वर बाहुबली रास है वो शालिभद्र सूरी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास है वो हमारे वज्रसेन सूरी की रचना है। आगे हमारा नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई ये विजय चंद्र सूरी की रचना है, रचना काल 1200 ईस्वी है इसका। फिर आता है नेमिनाथ चरियू, तो ये अलग अलग है, अच्छे से इनको याद करना है, नेमिनाथ चौपई किसकी है, नेमिनाथ चरियू किसकी है। ठीक है, तो ये हमारे हरिभद्र सूरी की है, रचना काल 1159 ईस्वी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक जगह लिया है कि आप में कंफ्यूजन नहीं हो। तो नेमिनाथ चौपई है वो विजय चंद्र सूरी की है, नेमिनाथ चरियू है। आगे हमारा नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ फागु है, इसके रचयिता वो राजशेखर सूरी है, ये सुरंग नहीं है, राजशेखर सूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये सूरी कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, कई जगह ऐसे लिखा है किताबों में, ठीक है, वो देख लेना, बाकी वो ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रचना काल की बात करें तो 1348 ईस्वी है। आगे रास सबसे लोकप्रिय शैली है, ये मोस्ट है, यानी जो शैलियां थी आचार चरित रास फागु, ये जो 4 शैलियां, उसके अंदर जो रास सबसे लोकप्रिय शैली है, जो जैसे कृष्ण की जो रास लीला है। फागु शैली में बसंत ऋतु का वर्णन है, ये लाइन भी मोस्ट है। क्यों मोस्ट है वो बताता हूं आपको। यहाँ पर देखो फागु, तो वहां पर आपको देगा कि फागु शैली में किस ऋतु का वर्णन है। तो जैसे मान लिया वहां पर एक तो दे दे फागण, एक हमारा बसंत, ठीक है, दूसरा जैसे मान लिया और कोई ऋतु है शरद दे दे। तो अब इसके अंदर जैसे आपके कंफ्यूजन कहां होगा, हेमंत दे दे, कि आप सोचोगे कि अगर पढ़ के गए हो तो आपको पता है कि फागु शैली के अंदर वसंत ऋतु का वर्णन है, वैसे आप पढ़ के नहीं जाओगे तो फागु का मतलब फागण करके आप ये कर दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फागु जो शैली है उसके अंदर हमारे बसंत ऋतु का वर्णन है। आदिकाल में उपलब्ध साहित्य में जैन साहित्य सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, ये भी मोस्ट है। यानी आदिकाल के अंदर हमारे जो रासो साहित्य रचा गया है
जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, बहुत सारे प्रकार के साहित्य है। परंतु ये कह रहा है कि जो आदिकाल में जो उपलब्ध साहित्य है उनमें जो जैन साहित्य है वो सबसे प्रामाणिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल में रचित जो सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा है, तो वो जैन साहित्य है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे जो है वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक हमने जो एक तो रासो साहित्य है, रासो साहित्य के बारे में अच्छे से देख लिया, और एक हमने जैन साहित्य, उस जैन साहित्य के बारे में अच्छे से देख लिया। रासो और जैन साहित्य से लगभग इतने ही पॉइंट बनते हैं और इनमें से आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। आगे का वर्णन है वो अगली क्लासों के अंदर हम देखेंगे। अगर क्लास पसंद आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।